बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसब एडवाइज़र की जानिब से खुश आमदीद। आज हम अपने नाज़रीन के लिए एक ऐसा अमल लेकर आए हैं जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये अमल आपने नमाज तहज्जुद के बाद करना है, यानी रात को जब आप सोएं और आपकी आँख खुल जाए रात में तो आप ये अमल करेंगे। और ये ऐसा पावरफुल अमल है, इसके करने से अगर आपकी शादी नहीं हो रही, कोई भी किसी भी किस्म की बंदिश है, किसी भी किस्म की रुकावट है, या फिर रिस्क का मसला है, रिस्क की तंगी है, घर में रिस्क के ताले लग गए हैं, पैसा घर में नहीं आ रहा, अगर आता है तो तेज़ी से वापस चला जाता है, या फिर कोई बीमारी लग गई है, ऐसी बीमारी जिसका इलाज नामुमकिन हो गया है, आपने ये अमल करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के हुक्म से आप जब ये अमल करेंगे आपको देखिएगा खुद फ़ायदा होगा। किसी भी किस्म की रुकावट या बंदिश के लिए ख़ास अमल है। अगर मेरी बहन बेटियों की शादी नहीं हो रही, किसी भी किस्म की किसी ने बंदिश करवा दी है, ये करें अमल, इंशाअल्लाह रिश्ते गैब से घर पे चल के खुद आएंगे। और ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे हम किससे शादी करें, समझ में आपको नहीं आएगा। अल्लाह की मदद ऐसे आपके घर पे आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा फ़ज़ाइल तहज्जुद बताता हूँ। तहज्जुद क्या है? तहज्जुद बहुत ही अफजल व आला नमाज है। नमाज पंजगाना के बाद ये नमाज बहुत आला है। ये एक हकीकत है कि रात को आराम की नींद छोड़कर बिस्तरों से अलग होना इंसानी तबीयत पर काफ़ी गिरा गुजरता है। इसलिए अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ नमाज के बाद रात की पिछली घड़ी में इबादत करने को अफजल करार दिया, जिन लोगों से खुदा खुश होता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब दो शख्सों से बहुत खुश होता है। एक वो शख्स जो अपने बिस्तर, अपने लिहाफ, अपने प्यारों, अपने घर वालों के दरमियान से कूद कर नमाज के लिए खड़ा हो। सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो कि अपने बिस्तर और लिहाफ से अपने प्यारों और घर वालों के दरमियान से नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ, मेरे सवाब की रग़बत करते और मेरे अज़ाब का खौफ करते। और एक वो शख्स जो अल्लाह की राह में जहाद करे तो अपने साथियों के साथ भाग जाए, फिर गौर करे कि इस पर भागने पे क्या अज़ाब है और लौटने पे क्या सवाब है, तो लौट पड़े हत्ता कि इसका खून बहा दिया जाए। तो रब ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, मेरे सवाब में रग़बत और मेरे अज़ाब से खौफ करता हुआ लौट पड़ा हत्ता कि इसका खून बहा दिया गया। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ की गई, हम रात को नमाज के लिए क़याम नहीं कर पाते। इरशाद फरमाया, तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें अपाइज बना दिया है। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से अर्ज़ की गई, हमसे रात का क़याम नहीं हो पाता। फरमाया, गुनाहों ने तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ डाल दी हैं। काहिरीन किराम, तहज्जुद की नमाज एक बहुत ही कीमती और अफजल नमाज है, बल्कि फ़राइज़ के बाद इससे ज़्यादा बेहतर कोई नमाज नहीं। इसलिए कि रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे होते हैं और गफलत का माहौल होता है और नफ्स में भी किसी तरह बिस्तर छोड़ने पर राज़ी नहीं होता, ऐसे में जब कोई शख्स अपनी नींद और आराम व राहत को छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो ये बंदे की जानिब से बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। और जब कुर्बानी बड़ी हो तो रब की मेहरबानी भी बड़ी होती है। इसलिए अहादीस तैयबा के मुताबिक ये नमाज बंदे के लिए अल्लाह पाक की सबसे ज़्यादा कुर्ब का बाइस बनती है। अल्लाह पाक हमें नमाज तहज्जुद की पाबंदी नसीब फरमाए, आमीन। बजाय सैयदुल अव्वलीन आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आपने देखा कि नमाज तहज्जुद हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है। अल्लाह ताला कितना खुश होता है कि जो लोग अपने बिस्तरों को सर्दियों में छोड़कर या गर्मियों में उठते हैं और अल्लाह के लिए खड़े होते हैं नमाज के लिए, तो अल्लाह ताला उनसे लाजमी खुश होता है और वो कहता है कि मांग मुझसे क्या चाहिए तुझे, और अल्लाह ज़रूर अता फरमाता है। अब मैंने आपको ये तहज्जुद के बारे में बताया है, नमाज तहज्जुद भी पढ़ें। और ये अमल जो हम आपको बताने जा रहे हैं नमाज तहज्जुद के बाद पढ़ना है। मसलन आपने रात को अब सो गए 10-11 बजे 12 बजे, उसके बाद आपकी अचानक 2 बजे 3 बजे 3:30 बजे आँख खुल जाती है, 4 बजे,
تو وہ تہجد کا وقت ہے، تو آپ نے تہجد ادا کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ تہجد نہیں ادا کر پا رہے، آپ جا نماز بچھائیں، وضو کریں، اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ نماز تہجد کے وقت کا عمل ہے، اور یہ ایک ایسا پاورفل اور مجرب عمل ہے جس کے کرنے سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ شادی کا مسئلہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے، آپ یہ عمل کریں، دیکھیں آپ کا کام اللہ تعالیٰ کیسے بناتا ہے۔ آپ نے رات کو اٹھنا پڑے گا اپنے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بن جائے تو آپ یہ عمل کریں۔ آئیے ناظرین، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ مصعب ایڈوائزر کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ اچھے اچھے وظائف اور دعائیں نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکیں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے وضو کریں اور جا نماز بچھائیں سکون کے ساتھ۔ پھر آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1100 بار پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ ایک دن عمل ہو گیا، آپ نے یہ 3 دن کرنا ہے عمل، اور آپ یہ عمل ہفتے میں، پورے ہفتے کے اندر صرف 3 دن عمل کریے گا۔ آپ چاہیں تو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ریگولر بھی کر سکتے ہیں عمل، ورنہ پہلے دن کر لیں، دوسرا دن چھوڑ کے تیسرے دن کر لیں، لیکن آپ نے ہفتے کے اندر یہ مکمل کرنا ہے۔ پورے ہفتے کے اندر صرف 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ نماز تہجد کے وقت رات کو اٹھنا ہے سونے کے بعد، اور پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تینوں دن آپ نے 1100 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے، جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور تینوں دن سجدے میں جا کے جب آپ یہ عمل کر لیں، اپنی شادی کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی، ٹینشن ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ہوں گے آپ اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے یہ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا کام اللہ تعالیٰ کیسے بناتا ہے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میری بہن بیٹیاں جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے رشتے اچھے نہیں آتے گھر پہ، انشاءاللہ رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ منٹوں میں اس کو حل فرما دے گا، اور کن فرمائے گا آپ کا مسئلہ چند سیکنڈ میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے عمل بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نماز تہجد بھی پڑھیں، اچھی بات ہے۔ نماز تہجد کے بعد اگر آپ یہ عمل کریں گے اور پاورفل ہوگا۔ اگر آپ نماز تہجد کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے تو آپ یہ صرف عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے جو نماز تہجد کے وقت ہوتا ہے، اور یہ عمل ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ہر حاجت کے لیے یہ عمل ہے، کسی بھی قسم کی موسٹ پاورفل حاجت جو بھی آپ کے دل میں ہے، اللہ سے اس دن مانگیں، یہ عمل کرتے ہوئے اللہ آپ کی پوری کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، مصعب ایڈوائزر کے وظائف اور دعائیں اچھی لگتی ہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے پوچھیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ مصعب ایڈوائزر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔